Hare Krishna, Hare Krishna. It's okay. Voice is okay. Hare Krishna. Srila हरे कृष्ण Prabhupada. अरे ये आवाज Good. हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा प्रदान करके गुरु ही शिष्य को माया के चंगुल से बचाता है। इम्पोर्टेंट बात, खुद नहीं बच सकते। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। इस प्रकार मनुष्य हरे कृष्ण कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे द्वारा अपनी सुप्त चेतना को जागृत कर सकता है। दूसरे शब्दों में, गुरु सो रहे जीव को उसकी मूल चेतना का अनुभव करा, उससे जगाता है, अनुभव करा के उसको जगाता है, जिससे वह भगवान विष्णु की सेवा कर सके। यही दीक्षा का उद्देश्य है। दीक्षा अर्थात आध्यात्मिक चेतना का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना। श्री चैतन्य चरित अमृत मध्य लीला 9.61 तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद ने ये तात्पर्य में लिखे बातें लिख रहे हैं। तो इसमें समर्पण चाहिए होता है शिष्य की तरफ से। समर्पण नहीं होगा तो फिर ये हमें लाभ नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे लिखा है, गुरु की तरफ से तो कुछ कमी होती नहीं है, शिष्य की तरफ से होती है। जब शिष्य, क्योंकि दीक्षा का मतलब है समर्पित। जो गुरु कहे उसको सत्य मानना, उसी को जीवन का उद्देश्य बना लेना, उसी को प्राण बना लेना। यही मेरे जीवन है। प्राण जाए पर वचन न जाए। जब कोई व्यक्ति ऐसे होता है तो फिर गुरु को सब पता ही है। जो गुरु कहता है, शिष्य करता है तो भगवान के धाम पहुंच जाता है सीधा। सुप्त चेतना को जागृत कर सकता है। गुरु सो रहे जीव को उसकी मूल चेतना का अनुभव करा के उसको जगाता है, जिससे वह भगवान विष्णु की सेवा कर सके। जब मंत्र का उच्चारण महान भक्त द्वारा होता है तो मंत्र और अधिक शक्तिशाली बन जाता है। इंपॉर्टेंट बात। यद्यपि हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं में शक्तिशाली है, दीक्षा के समय शिष्य अपने गुरु से वह मंत्र प्राप्त करता है, क्योंकि जब मंत्र का उच्चारण गुरु द्वारा होता है तो वह अधिक शक्तिशाली बन जाता है। ये फर्क है दीक्षा में और इसमें। कुछ भक्त कहते हैं कि हमें दीक्षा से फायदा नहीं हुआ, महामूर्खता है ऐसे कहना, कभी नहीं बोलना चाहिए ऐसे। दीक्षा, इसमें लिखा है, सिर्फ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, भागवतम 4.24.32। दीक्षा के बाद मंत्र ज्यादा प्रभावशाली होता है, इसलिए इसका उत्तर ये कई बार हमें समझ में नहीं आता कि क्या फर्क लग रहा है। दीक्षा के बाद मंत्र और ज्यादा शक्तिशाली होता है, ये बात लिखे, नोट कर लो ये बात। दीक्षा से पहले भी मंत्र काम कर रहा है, तभी हमें लाभ हो रहा है, लेकिन जब मंत्र का उच्चारण महान भक्त द्वारा होता है तो मंत्र और अधिक शक्तिशाली बन जाता है। यद्यपि हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं में शक्तिशाली है, दीक्षा के समय शिष्य अपने गुरु से वह मंत्र प्राप्त करता है, क्योंकि जब मंत्र का उच्चारण गुरु द्वारा होता है तो वह अधिक शक्तिशाली बन जाता है। भागवतम में लिखा है 4.24.32 तात्पर्य। बड़े बड़े सिद्धांत आ रहे हैं। और दीक्षा के समय ही गुरु सोए रहे जीव को जगाता है कि भैया आपसे आप दास हो गए हो, अपना दिमाग मत चला लेना, कहीं अपराध कर बैठो। अभी तो गुरु की बात सुननी होगी। आज से ने आपने खुद स्वीकार किया अग्नि के सामने, आज से मैं गुरु की बात सुनूंगा। व्यक्ति को हरे कृष्ण मंत्र गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। ये लिखा है श्री चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला 1.101 में। सीधा प्यार है। प्यार का अर्थ इस प्रकार है, व्यक्ति को चाहिए कि वह भक्तों के मुख से प्रमाणिक शास्त्रों के श्रवण द्वारा भगवान की सुंदरता तथा हरिनाम की दिव्य स्थिति का ज्ञान प्राप्त करे। व्यक्ति को चाहिए कि वह भक्तों के मुख से प्रमाणिक शास्त्रों के श्रवण द्वारा
भगवान की सुंदरता तथा हरिनाम की दिव्य स्थिति का ज्ञान प्राप्त करें। हम अन्यत्र कहीं भगवान के पवित्र नामों की मधुरता का श्रवण नहीं कर सकते। तो हमें शास्त्र भी भक्तों के मुख से सुनने हैं, जैसे हम श्रील प्रभुपाद अपने वरिष्ठ जनों के मुख से सुनते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह भक्तों के मुख से प्रमाणिक शास्त्रों के श्रवण द्वारा भगवान की सुंदरता तथा हरिनाम की दिव्य स्थिति का ज्ञान प्राप्त करे। ओके, तात्पर्य में क्या करें प्रभुपाद जी। पद्म पुराण में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान के पवित्र नामों का श्रवण कीर्तन सामान्य इंद्रियों द्वारा संभव नहीं है। भगवान के पवित्र नाम की ध्वनि पूर्णतः आध्यात्मिक है। हरि बोल। इसलिए इसे आध्यात्मिक स्रोतों से स्वीकार करना चाहिए और गुरु से प्राप्त करके ही इसका जप कीर्तन करना चाहिए। इज द पॉइंट। अगर गुरु की उसमें सम्मति नहीं है तो काम नहीं करेगा प्रॉपरली। श्रील सनातन गोस्वामी ने हमें सचेत किया है कि हम अवैष्णवों जैसे पेशेवर गायक, अभिनेता, मंच गायक आदि के मुख से आए हरिनाम को ना सुने। इसलिए वो गाते नहीं है। वो जगजीत सिंह की भी कैसेट बिकती है, वो हरे कृष्ण मंत्र गाया हुआ उसने। नहीं गाना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, कहीं से ही मत सुनो। ऐसे श्रवण का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए कथाकार करते हैं, भागवतम कथा करते हैं, जो परंपरा में नहीं है, नहीं सुननी चाहिए। इन लोगों के मुख से हरिनाम सुनना उसी प्रकार हानिकारक होता है। बता रहे हानि होती है। जिस प्रकार दूध सांप के होठों से स्पर्श होने के बाद विषैला हो जाता है, उल्टा नुकसान होगा। ये नहीं खाली सुन लिया तो कुछ नहीं होगा, हो सकता है बहुत नुकसान हो जाए। कल हम पढ़ रहे थे ना, वो क्या था, वो मायावादी कृष्ण अपराधी, वो तो था ही। और मायावाद भास में है सर्वनाश, जीवेरा कृपा कैल नहीं, जीवेरा कृपा नो, जीवेरा निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास, जीवेरा निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास। जीवों का उद्धार की लगन लगी किसको? श्रील वेद व्यास को। जीवेरा निस्तार लागी, निस्तार मतलब तारना, पूरी तरह से तारना संसार से, पूरा भगवान के धाम ले जाना। ऐसी लगन लगी कि इनको तार दूं सबको। सूत्र कैला व्यास, व्यास देव ने सूत्र लिख दिए, वेदांत सूत्र ग्रंथ लिख डाले। मायावाद भाषण ले है सर्वनाश। लेकिन उन्हीं किताबों को, उन्हीं सूत्रों को, उन्हीं श्लोकों को जब मायावादियों के मुख से सुनते हैं तो सर्वनाश हो जाता है जीव का। इसलिए इसका अर्थ ये भी है, जब हम मनमानी करते हैं, मनमाने ढंग से आचरण करते हैं और अपने आइडियाज देते हैं, जो गुरु का आइडिया नहीं है, अपने आइडियाज निकाल रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं अपनी, तो उस समय जीव का सर्वनाश हो जाता है। उसकी भक्ति हो जाती है चौपट, उसकी रुचि हो जाती है चौपट, दिमाग हो जाता परेशान, और भय, चिंता, डिस्टरबेंस। क्योंकि मायावाद भास सुनी ले या कही बे या सोची बे है सर्वनाश। वो तो सुनने से हो रहा है, तो सोचने से कितना होगा? तो खुद ही सोचने लगे, घुस गया अंदर। अब बोलने से, कहने से, करने से सर्वनाश होता है जीव का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये महाप्रभु कह रहे हैं। जीव का तो निस्तार होता हो जाएगा अगर हम वेद व्यास ने जो बताई है प्रमाणिक परंपरा के मुख से सुनेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, जिस प्रकार पढ़ रहा हूं अभी मैं यहीं से, जिस प्रकार दूध सांप के होठों से स्पर्श होने के बाद विषैला हो जाता है, पद्म पुराण में इसका वर्णन है। आ वैष्णवम उदगीर्णम भूतम हरि कथा अमृतम शरणम नैव कर्तव्यम सर्पो उच्छिष्टम यथा पया। आ वैष्णव मुख उदगीर्णम, जो वैष्णव नहीं है उसके मुख से निकला हुआ पूतम, हरि कथा तो अमृत जैसी है, पवित्र है। लेकिन क्या होता है, सर्प उच्छिष्टो यथा पया, जैसे सांप ने दूध में डंक मार दिया हो, जैसे वो दूध विषैला बन जाता है, ऐसा ही बन जाता है। कहते हैं श्रवणम नाम कर्तव्य, नहीं सुनना चाहिए। इसलिए जहां तक संभव हो सके हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों को सार्वजनिक स्थानों पर हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। देख रहे हैं आप,
प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जहां तक संभव हो सके, जिससे कीर्तन करने तथा सुनने वाले दोनों का लाभ मिल सके। ये लिख रहा है चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला 1.101। इसलिए जहां तक संभव हो सके हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों को सार्वजनिक स्थानों पर हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, जिससे कीर्तन करने तथा सुनने वाले दोनों को लाभ मिल सके। दोनों को लाभ होता है। समय नहीं है तो और पढ़ देता, बहुत आनंद देने वाला है ये सब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। यू वांट टू हियर वन मोर पैराग्राफ, वन मोर, बहुत छोटा सा। हरे कृष्ण प्रभा जी लेक्चर दे रहे हैं। अभी लेक्चर में क्या बोले सुनो ध्यान से। 16 फरवरी 1973 सिडनी, सिडनी मतलब ऑस्ट्रेलिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद बोल रहे हैं, यदि तुम इन 16 शब्दों का जप करते हो तो यह अधिक कठिन नहीं है। कोई भी इनका जप कर सकता है, कुछ भी गुप्त नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। हम यह नहीं कहते मैं तुम्हें गुप्त मंत्र दूंगा, तुम मुझे धन देना। नहीं, हम ऐसा नहीं कहते। हम खुलेआम हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। कोई भी इसका कीर्तन कर सकता है, परंतु इसके कीर्तन का प्रभाव देखो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप कीर्तन करेंगे तो शीघ्र स्वयं परिणाम दिखेंगे। तो इसे मनमना कहते हैं, मनमना अर्थात सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करना। जैसे ही व्यक्ति हरे कृष्ण कीर्तन करता है, वह तुरंत श्री कृष्ण का स्मरण करता है। वह तुरंत श्री कृष्ण के कार्यों, श्री कृष्ण की लीलाओं, श्री कृष्ण के रूप, श्री कृष्ण के गुण, श्री कृष्ण के साथ समान आदि का स्मरण करता है। इसे श्री कृष्ण में मन की तल्लीनता कहते हैं। इसका अर्थ है कि आप प्रथम दर्जे के योगी बन गए हैं। योगी नाम सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मा, यही विधि है। प्रथम दर्जा मतलब टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है? जो हमेशा श्रवण कीर्तन के द्वारा कृष्ण का स्मरण करता है। तो इन योग युक्तियों ने गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना को स्वीकार किया है और ये प्रथम दर्जे के योगी हैं, क्योंकि ये सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। मन मना भव मद भक्ता। तो यदि आप कृष्ण भावना विकसित करना चाहते हैं तो इन भक्तों का संग करें। हम पूरे विश्व में अपने केंद्र खोल रहे हैं और अब तक लगभग 102 केंद्र हैं। हमारा उद्देश्य है कि सभी वर्गों के लोगों को भक्तों का संग मिले, जिससे वे भगवत प्रेम विकसित कर सकें। यही उद्देश्य है। इन केंद्रों को खोलने में हमारा अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। तो जो लोग भगवत प्रेम विकसित करना चाहते हैं, जिनकी कृष्ण भावना में रुचि है, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया इन भक्तों का संग करें। यह हमारी पद्धति है। जब लोग हमारे संग से जुड़ते हैं और 3-6 महीने भक्तों का संग करते हैं तो उनके मन में स्वतः दीक्षा लेने की इच्छा होती है। भजन क्रिया का अर्थ है उत्कंठित होना। साधु संग का अर्थ है कि हम उचित रीति से भक्ति करने के लिए उत्कंठित बने। देख रहे हैं भजन क्रिया क्या होती है? भजन क्रिया अतः साधु संग, क्या है? आदो श्रद्धा अतः साधु संग तथा भजन क्रिया। तीसरे नंबर पर भजन आता है। भजन का मतलब बता रहे हैं कि उत्कंठित होना, उत्साह, उत्सुकता, रुचि, छलांगे मारना, इसका मतलब भजन क्रिया। मैं नहीं बोल रहा, प्रभा जी बोल रहे हैं ऐसे। भजन क्रिया का अर्थ है उत्कंठित होना। साधु संघ का अर्थ है कि हम उचित रीति से भक्ति करने के लिए उत्कंठित हो। साधु संघ का मतलब क्या मतलब? उनकी बात मानना। तो क्या उचित उचित लगा दिया है वही चीज में। पहले उत्कंठा थी, अब उत्कंठा कैसे करनी है? उचित ढंग से करनी है। उचित रीति से भक्ति करने के लिए उत्कंठित होना मतलब बात मानना साधु की। इसे ही दीक्षा कहते हैं। बस दीक्षा का मतलब है भैया सीखना है। तो वे लोग स्वयं आगे आते हैं, हमारे अध्यक्ष स्वीकृति भेजते हैं। ये युवक या युवती इतने महीनों से हमारे साथ रह रहे हैं, ये दीक्षा लेना चाहते हैं और उन्हें दीक्षा दी जा सकती है, तब हम दीक्षा देते हैं। परंतु दीक्षा के लिए हमारी कुछ शर्तें हैं। अनर्थ निवृत्ति ये विभिन्न अवस्थाएं हैं। दीक्षा का अर्थ है व्यक्ति समस्त पाप कार्यों से मुक्त होना चाहिए। प्रमुखता 4 कार्य पाप के स्तंभ हैं: व्यभिचार, मांसाहार, नशा और जुआ। यहाँ बैठे सब युवतियों ने इन 4 कार्यों को त्याग दिया है। यह श्री कृष्ण के संग से संभव हुआ है। भक्ति के प्रभाव से इन चारों कार्यों को त्यागना अत्यंत सरल हो जाता है। हरि बोल।
इन्हें त्याग कर ही हम शुद्ध बनते हैं, क्योंकि शुद्ध बने बिना हम परम शुद्ध भगवान को नहीं समझ सकते। शुद्ध कैसे हुआ जाए? पुण्य कर्म करके, और सबसे श्रेष्ठ पुण्य कर्म यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन है। वास्तव में इन 4 कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने कृत्रिम रूप से इनकी आवश्यकताओं का निर्माण किया है। मांसाहार उदाहरण है, बचपन से कोई मांस नहीं खाता। जन्मजात शिशु को थोड़ा शहद या दूध चाहिए, मांस नहीं। परंतु बाद में माता पिता उसे मांस खाना सिखाते हैं। परंतु मांस मनुष्यों के लिए नहीं है। मनुष्य के दांत, फल और अन्न खाने के लिए बने हैं। यह वैज्ञानिक कारण है। हमारे दांतों की रचना इस प्रकार की गई है। खैर, जैसे ही व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को स्वीकार करता है, पाप कार्यों के 4 स्तंभ जैसे मांसाहार, नशा, व्यभिचार तथा जुआ, ये तुरंत टूटकर ढह जाते हैं। जैसे ही व्यक्ति इन पाप कार्यों से मुक्त होता है, उसकी भगवत चेतना विकसित हो जाती है। तब आपको आनंद आता है। देखो आनंद क्यों नहीं आ रहा? तो आप पाप कर रहे हैं। आनंद आने के लिए शुद्ध होना चाहिए व्यक्ति। वाह, यह कृष्ण भावना कितनी अच्छी है, ऐसे सोचता है फिर। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इन 16 नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते थे, इसलिए हम भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। कल हम पढ़ रहे थे ना किसी इसमें, महाप्रभु कीर्तन, कल शाम को सीसी पढ़ रहे थे हम। तो महाप्रभु का यही काम था, नित्य कीर्तन करना। कोई खास बात आई थी कल कीर्तन के बारे में। कीर्तन, हम भी उसी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और सबसे यही निवेदन करते हैं। इसमें न कोई खर्च है और न ही आपकी कोई हानि, केवल लाभ ही लाभ। हाँ, ये बात आई थी कि वो बता रहे थे उनके बारे में, वो साउथ इंडिया ब्राह्मण, कि ये जो सन्यासी है, इनका नाम कृष्ण चैतन्य है, ये हमेशा 24 घंटे इसकी जिह्वा पर नाम रहता है। वो प्रकाशानंद सरस्वती को बता रहे थे ऐसे, तो मैं नोट कर रहा था जब पढ़ रहे थे। तो ये बात कहाँ से आ रही है? निरंतर नाम, उनकी जिह्वा पे नाम रुकता नहीं है। रूप उनको, भगवान को, महाप्रभु को दांत को दबाना पड़ता था, दांत के नीचे रोकने के लिए आदत पड़ रही थी। उसको जिह्वा को आदत पड़ गई थी। आदत पड़ जाती है ना, आदत बहुत अच्छी चीज है। आदत, अगर हम अच्छी आदत बना लें, नाम जपने की आदत पड़ रही थी, कह रहे हमेशा उनकी जिह्वा पे नाम रहता है, नाम ऑल द टाइम, 24 आवर्स नाम रहता है। ये हमारी परंपरा है निरंतर नाम लेने की। और महाप्रभु कीर्तन करते थे डेली, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं हम भी उसी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और सबसे यही निवेदन करते हैं। प्रभुपाद निवेदन कर रहे हैं सबसे, इसमें नया कोई खर्च है, ना ही आपकी कोई हानि, केवल लाभ ही लाभ है। फिर क्यों ना आप इसे आजमा कर देखें। हमारा यही निवेदन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करें। प्रभुपाद जी करें, हमारा यही निवेदन है। फाउंडर आचार्य, सबसे बड़े आचार्य निवेदन कर रहे हैं। तो सुनो ध्यान से, निवेदन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण से आसक्ति बढ़ाने की यही विधि है। देख रहे हैं आप, बिना कीर्तन के आसक्ति बढ़ भी नहीं रही सच में। ये तभी बढ़ेगी, और वह हमारी वास्तविक स्थिति है, भगवान से प्रेम करना। अपनी पतित अवस्था में भी हम प्रेम कर रहे हैं, परंतु भगवान से नहीं, हम नकली भगवानों से प्रेम कर रहे हैं। हरि बोल। परंतु जब हम भगवत प्रेम की वास्तविक अवस्था पर आएंगे, तो उस समय हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदय से विलोकयन्ति। भगवान के प्रति प्रेम विकसित होने पर आप प्रति क्षण प्रत्येक पग पर भगवान को देखते हैं। संता सदैव, सदैव अर्थात हर समय। यदि आप कहें क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं, भगवान दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहले उसके योग बने, हरि बोल, और तब जीवन के प्रत्येक पग पर आपको भगवान दिखाई देंगे। तब आपका जीवन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो कोई बोले मेरा जीवन सक्सेसफुल हो गया, आई एम वेल सेटल्ड, यू आर नॉट वेल सेटल्ड, यू आर वेरी बैडली सेटल्ड। वेल सेटल्ड मीन्स जब कृष्ण दिखाई दे पग पग पे, कृष्ण की सेवा, एटलीस्ट साधना स्टेज में,
ऑल द टाइम सेवा की चिंता, ये काम रह गया, ये काम रह गया, वो रह गया, ये सेवा रह गई, ये करना है, वो करना है। कम से कम साधना में तो ऐसे लगे रहना चाहिए। ये भी भगवान को देखने के समान है। भगवान की सेवा में और भगवान में कोई भेद नहीं। तभी प्रभुपा जी करे सारे शुद्ध भक्त, ऑल आर प्योर डिवोटीज, जो सेवा में लगा हुआ है। तो इस दीक्षा का अर्थ क्या है, बस यहीं पे इसको विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज हरे कृष्णा पुस्तक की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सब भक्तों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपा करके सभी चैंटिंग कम से कम एक माला, जो भी जुड़े हुआ है एटलीस्ट। ज्यादा नहीं कर सकते तो भक्तों का एक माला तो कर सकते हो। एक माला में कोई मरेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। दूसरों की बात ही मान लेनी चाहिए कभी नहीं। अपनी मनमानी तो करते ही हैं हम सारे जीवन भर। कभी कभी किसी और की बात ही मान लेनी चाहिए। इतना सम्मान तो देना चाहिए। अमानी ना मान देना है ना, मान दो दूसरों को, खुद अमानी रहो। मान देने का मतलब है बात मानना। असली मान वही होता है। तो आप मुझे मान दे सकते हो। आपसे मैं मान की वो भिक्षा मांग रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए अभी आप। क्योंकि प्रभुपाद भी चाहते हैं कि भक्तों के साथ जप होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक माला का दान चाहिए मुझे सबसे।